हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मंगलवार को नूंह जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने तावड़ू और नूंह अनाज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों, आड़तियों और व्यापारियों से सीधे संवाद कर फसल खरीद से जुड़ी समस्याओं को सुना। उनके साथ विधायक आफ्ताब अहमद, जिला अध्यक्ष सईदा खान सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तावड़ू अनाज मंडी में निरीक्षण के दौरान किसानों ने फसल की नमी जांच को लेकर गंभीर शिकायतें उठाई। किसानों का कहना था कि सरकारी खरीद एजेंसी की मशीन और व्यापारियों की मशीन में नमी के आंकड़ों में बड़ा अंतर आ रहा है। मौके पर ही 2 अलग-अलग मशीनों से जांच कराई गई, जिसमें सरकारी मशीन ने लगभग 14% नमी दिखाई, जबकि व्यापारियों की मशीन में यह करीब 9% पाई गई। इस अंतर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए इसे किसानों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर ऐसी शर्तें लगा रही है जिससे किसानों की फसल खरीदी न जाए और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि नमी के नाम पर किसानों को परेशान करना और फसल खरीद में अड़चन डालना सरकार की गलत नीति को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में गेट पास, वाहन पंजीकरण, ओटीपी और बायोमेट्रिक जैसी प्रक्रिया किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। आपको बता दें कि इस दौरान नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में किसानों की समस्याएं बेहद गंभीर हैं और मौजूदा सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि किसान मेहनत से फसल उगाता है, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण उसे उचित दाम नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए मांग की कि प्रभावित इलाकों की सही गिरदावरी कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सईदा खान ने कहा कि पूरे जिले में किसानों और आड़तियों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में गेट पास और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर व्यापारी भी दबाव में हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों और व्यापारियों के साथ खड़ी है और उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाती रहेगी। नूंह मंडी में भी प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि कांग्रेस विपक्ष के रूप में इन मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसान और आम जनता के हित में खड़ी रही है और आगे भी किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरे साथ में आपके लोकप्रिय विधायक श्री आफ्ताब अहमद साहब, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष सईदा खान जी, भाई मेहताब जी, हमारी बिटिया नेहा जी, अख्तर साहब और सभी इस इलाके के मोदी साहिबान और कांग्रेस के बड़े सभी सम्मानित साथीगण, कार्यकर्ता साथी, नेता साथी आदि पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी हम लोग पार्टी की तरफ से सभी अनाज मंडियों में जा रहे हैं। अभी इससे पहले हम लोग तावड़ू भी होकर के आए हैं और यहाँ भी आए हैं। किसान बहुत परेशान है। एक तो प्रकृति की मार पड़ रही है कि इस समय बेमौसमी वर्षा हो रही है। बेमौसमी वर्षा से नमी और बढ़ रही है। खास तौर से मैंने तावड़ू में चेक किया कि जो सरकारी अधिकारियों के पास जो मशीनें हैं, उन मशीनों में फर्क है। जो किसान आस मोहम्मद नाम के हमें मिले, उनकी जो गेहूं की ढेरी हमने चेक कराई, 13 पॉइंट कुछ आया। व्यापारी भाइयों से जो मशीन मंगाई गई उसमें 9 पॉइंट कुछ आया। तो देखिए आप, 4-4 पॉइंट ज्यादा का फर्क है। तो ये सब चीजें साबित करती है कि सरकार की मनसा में फर्क है। सरकार घोषणा करती है हम एमएसपी पे हर माल खरीदेंगे। कितना माल आपके पास पहुंच रहा है मंडियों में? देखिए पूरी हरियाणा में आज का खुद दैनिक जागरण आपने देखा होगा, लगभग 1% माल आया है। फिर माल आने से क्या है, उसका आपका लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी उसका जे फार्म नहीं बनेगा, पेमेंट नहीं होगी, 2-2, 3-3, 4-4 महीने किसान परेशान रहेगा। और जानबूझ करके किसान को नमी का बहाना बता करके सरकारी अधिकारी उनको परेशान करने में लग रहे हैं। सरकार के मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं कि हंसी आती है, सुन करके शर्म भी आती है। कल कृषि मंत्री जी का बयान आया कि इस बारिश से किसान को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। अब आप देखिए, कौन कहेगा किसान को फायदा है? क्या तो आपने खेती कभी करी नहीं? तो किसान बड़े धर्म संकट के अंदर है।
मजबूरी है, बेचारा आत्महत्या करने को मजबूर है। एक तो किसान हमारा गरीब है, कर्जदार है, और इसी फसल से वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। आज की महंगाई के युग में कहीं बहन बेटी की शादी है, कहीं भात सूचक है, आगे अनेक कार्य करता है। वो पूरा हमारा इलाके किसान, चाहे वो मेवात का किसान हो, चाहे वो रेवाड़ी का हो, चाहे हमारे महेंद्रगढ़ का हो, हरियाणा में कहीं का भी किसान हो, वो किसान खेती के ऊपर निर्भर है। तो हमारा यही उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का कि हम लोग मंडियों में जाएं, किसान भाइयों से मिले, व्यापारी भाइयों से मिले, और जो उनकी समस्या है वो सरकार के सामने रख के सरकार से मांग करें। सरकार कहती है कि डबल इंजन सरकार है, अच्छी बात है। तो हरियाणा की सरकार को चाहिए केंद्र से बात करे, मौसम को देखते हुए गुणवत्ता जो होती है उसमें उनको छूट मांगनी चाहिए। किसान मौसम प्रकृति की मार पड़ रही है, ऊपर से तो प्रकृति और नीचे से राज, दोनों तरफ से किसान परेशान है। अभी जिक्र आया गेट पास का आपके सामने, पोर्टल बंद पड़े हैं, पोर्टल पे लोड नहीं हो रही, परेशान हो रहे हैं बार बार। सरकार के अंदर कानून आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, ट्रैक्टर का नंबर चाहिए। अब कोई किसान अगर झोटा गाड़ी में लेके आएगा, ऊंट गाड़ी में लेके आएगा, तो कहां से नंबर देगा साहब वो? उसके अलावा मोबाइल पे एसएमएस आएगा, ओटीपी आएगी। ये सब चीजें आप जानते हैं किसान को परेशान करने के लिए। किसान तो देहात का आदमी बेचारा, रात दिन मेहनत करके फसल पैदा कर ली, वो तो बेचने ले आया अपने सामान को खुले आसमान के नीचे। सरकार को चाहिए तुरंत प्रभाव से उसका सामान खरीदा जाए, उसको सही भाव मिले, समय पे पेमेंट मिले, बारदाना की कमी नहीं हो। और मंडी में जो कमियां है, चाहे वो कोई पशु आने की है या दूसरी जो है पीने का पानी का है, खाने पीने की जो भी व्यवस्था है, उसको दूर करें। अच्छा अध्यक्ष साहब, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हमने एक किसान आपसे बातें की कि यानी कि जो मशीन है उनमें दिक्कत है। क्या लग रहा है आपको, ये टेक्निकल इशू है या जानबूझ करके कोई हेरा फेरी? नहीं, मुझे तो इसमें जानबूझ के लग रहा है। टेक्निकल कैसे हो सकता है? 2 मशीनें मंगवाई हमने तावड़ुआना मंडी में, खुद विधायक जी अध्यक्ष जी साथ थे, और उन दोनों मशीनों में आड़ती वाली में 9 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो सरकारी वाली में 13 आ रहा है। तो आप देखिए क्या मनसा दर्शाती है। किसी साथी ने वीडियो बनाई उसके, शायद आप तक ही पहुंचेगी, तो कितनी बुरी बात है। ये सरकार की नीयत पे हमें संशय जाहिर होता है, जरूर सरकार की नीयत में खोट है, फर्क है। आप ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या है, तो सरकार कह रही है कि हम लोग पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग ने पोर्टल चलाया है, लेकिन आप इससे सवाल उठा रहे हैं कि दिक्कतें हो रही हैं, किसानों को परेशानी। नहीं, हम सवाल नहीं उठा रही है, कोई राजनीति का मौका नहीं है, ना ही कोई चुनाव हो रहे। ये तो सही मायने के अंदर किसान के को दुख जानने के लिए, उसके आंसू पूछने के लिए हम लोग तो आए हैं मैदान के अंदर कि हम उनके साथ खड़े हैं। केवल हम लोग नहीं, हमारा हर कार्यकर्ता खड़ा है, किसान के साथ खड़ा है, उसके दुख में, गमी में, खुशी में साथ रहेंगे। और जब तक उसकी फसल को नहीं बिकती है, जब तक साथ न्याय नहीं होगा, हम लोग बराबर उसके साथ सहयोग करेंगे पूरी तरह से। पर 45 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया, जिससे भारी दिक्कतें यहाँ के लोगों को आ रही हैं। देखिए, इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो इस प्रकार की आवश्यक सामग्री उसको उपलब्ध करवाए। आपने देखा अभी कॉमर्शियल सिलेंडर के ऊपर 3 महीने में 500 कुछ रुपए बढ़ा दिए गए। क्या बेचारा चाय बेचने वाला करेगा, क्या रेस्टोरेंट चलाने वाला करेगा, क्या गरीब आदमी कैसे करेगा, घर की गृहिणी कैसे काम चलाएगी, क्या आप बंदिश लगा दो, गैस ना मिले। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहने को तो 24 फसल एमएसपी पे खरीद करती है, लेकिन क्या व्यवस्था है और किस तरीके की उनकी मंशा, ये आप देख सकते हो कि सरसों की फसल जब खरीदने की बारी आई, जब 28 मार्च को, जब तक फसल जो है उसकी उठ चुकी थी, और वो तो शुक्र है कि मार्केट में अब की बार भाव जो है सरसों का ज्यादा था एमएसपी से, इसलिए वो दिक्कत नहीं आई। और 1 अप्रैल से जो सरकार दावा करे कि किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, किसान की आमदनी को दुगनी करेंगे, वो किसान की फसल लाने पे और उस पे ऐसे अंकुश लगा रही है, ऐसे नियम बना रही है जिससे किसान को अनावश्यक परेशानी हो। पहली बार किसान के सामने उसकी मेरा फसल मेरा ब्यूरो पे जो रजिस्ट्रेशन है, उससे लेके ट्रैक्टर ट्रॉली को लेके, अगर किसी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा। अगर किसी का बायोमेट्रिक्स, किसी को बीमार भी है तो उसको बायोमेट्रिक्स करना पड़ेगा। हर एक तरह की परेशानी करके और एमएसपी पे किसान अपनी फसल ना बेच पाए, और जिस तरीके से पिछले 6 महीने पहले धान का घोटाला प्रदेश में हुआ, ये सरकार चाहती है कि लोगों से मिलके और ऐसे व्यापारियों से मिलके किसानों की जो फसल को लूट लें और उनको बाद में एमएसपी पे खरीदा जाए। यही मंशा सरकार की, और इतना चेताने के बाद भी मैं समझता हूं कि
मुख्यमंत्री इतनी हठधर्मिता पे हैं, कहते हैं मैं अपनी बात से बजित नहीं होऊंगा। बजित तो होना पड़ेगा, जनता की माननी पड़ेगी, किसानों को राहत देनी पड़ेगी। और ये जनता जो है और कांग्रेस इसके लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज नूहू आए हैं, तावड़ू गए हैं। मैं समझता हूं कि इस जो किसान विरोधी सरकार है उसको कांग्रेस मजबूर करेगी जनता के साथ मिलकर कि ये सख्त कानून, ऐसे कानून, कोई गेहूं ही तो बेच रहे हैं, किसी तरीके का व्यापार थोड़ी कर रहे हैं किसान, उसको ये वापस लेगी और किसान को राहत देगी। किसान की प्राकृतिक मार के, चाहे ओला की बात थी, चाहे तेज बारिश से नुकसान हो, उसकी फसल का मुआवजा तो दिया नहीं जाता, कोई बोनस तो दिया नहीं जाता, लेकिन किसान अपनी फसल बेचे उसके लिए भी अड़चन लगाने का काम ये सरकार, किसान विरोधी सरकार कर रही है। बरसात हो रही है, खुले में अनाज पड़ा है, कितना नुकसान इसमें देखने को मैं देखता हूँ सारा नुकसान ही है इसमें तो, क्योंकि जब आज यहाँ किसान के ट्रैक्टरों की लाइन लगी पड़ी है, सैकड़ों किसान लाइन, पोर्टल जो है वो ही बंद है, तो ये पूरे हरियाणा में पोर्टल बंद है, तो पंजीकरण नहीं होएगा और गेट पास ही नहीं बनेंगे, किसान अपनी फसल को जो है खुले में लेके, और परेशानी तो हो ही रही है। और उसमें ये सरकार की मंशा साफ है कि एमएसपी पे किसान अपनी राहत ना ले सके। मुंह में कमियां देखने को मिली। सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो राव नरेंद्र सिंह जी हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो अपने काम को छोड़ते हुए हमारे तावड़ू अनाज मंडी में नूहू आए। दूसरी बात यह है कि अभी तावड़ू में जैसे प्रधान जी ने बताया कि मशीन से चेक करवाया जो उनसे सीलन जो होती है, एक में 13.5 है जो सरकारी थी, दूसरे में 9.5 आया है। वो जमींदार से जब बात करी, आस मोहम्मद नाम का जमींदार था, वो रोने को तैयार हो गया था। उसकी वीडियो शायद आपके पास आ जाएगी। वो कह रहा मेरे 6 दिन हो गए मेरे को पड़े पड़े यहाँ मेरे खुले आसमान के नीचे। एक अतुल सहरावत नाम का एक और किसान था तावड़ू का ही, वो कह रहा कि मैंने पहले मशीन से चेक करवाया, मेरा 9% उसमें वो आ रहा था, और मेरे आज तक नहीं लिए, 2 दिन मेरे भी पड़े पड़े हो गए। अभी सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि पोर्टल बंद कर दिया। जब ये बात वहाँ हुई, प्रधान जी ने ऊपर बात करी है, तो ये पोर्टल खोला नहीं तो शाम तक भी बंद रहता। ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है, किसान क्या उम्मीद रखेंगे? ऊपर से आसमान की मार है, नीचे से बीजेपी की मार है। बीजेपी का मन साफ नहीं है किसानों के प्रति, आप जानते हैं अच्छी तरीका से। और ये किसी उसमें भी सिर्फ जुमलाबाजी के अलावा कुछ नहीं, इसमें किसान और आड़ती दोनों का सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब आड़ती क्या करें? सिरसू का शुक्र है कि कम से कम अब का रेट अप हो गया, और नहीं इसमें और ज्यादा मारामारी होती। गेहूं को 2100-2200 रुपए के लगभग अभी खरीद लेते हैं, चाहे कितना ही % उसमें वो हो, इसलिए कि वो 2585 रुपए जो सरकार ने एमएसपी रख रखी है, उसकी वजह से किसान को लालच होता है कि भाई हमारा ज्यादा बिक जाए। आपको पता है ये लाइन जो अब ट्रैक्टरों की लग रही है, उस वक्त ये खाद के लिए भी लगती थी। ये हमेशा किसान के विरोध में ये काम करती है। मुझे जो उम्मीद है, भरोसा है, हमारी जब सरकार आएगी तो हमेशा के लिए, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कभी ना कोई अंगूठा की जरूरत पड़ती थी, ना कोई पोर्टल की जरूरत पड़ती, ना किसी की। ये सिर्फ बहानाबाजी है किसान को बर्बाद करने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। इससे फालतू बीजेपी का बात कुछ नहीं है।